एक्सरसाइज 5.3 में हमने कुछ आपको होमवर्क दिया था और डाउट आपको बेसिकली 3rd नंबर में है। और 3rd नंबर में ना डाउट होना भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सवाल इसमें जो है ना लेवल ऊपर का है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 3rd में पहला हमने बताया था, दूसरा वाला भी कुछ उसी प्रकार का है। और चलो हम दूसरा नंबर से शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं 3rd नंबर, पहला नंबर और दूसरे नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। पहले में किसमें, अच्छा 3rd नंबर बन गया है, ऐसे समझो। पहले 5.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड में 3 क्वेश्चन है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। 3rd में टोटल 10 क्वेश्चन है, जिसमें डाउट है आपको 4th नंबर से, ठीक है। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। और यहाँ से ना डाउट होना भी चाहिए था, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा लेवल आपका ऊपर का है, यानी कि यहाँ से कठिन आपका थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है। तो सॉल्यूशन हम बनाने जा रहे हैं तीसरा का चौथा। तीसरा का चौथा में पहले क्या क्या दिया गया है आप वो पहले लिख लो। A3 का वैल्यू 15 है, उसके बाद S10 का वैल्यू 125 है। इसमें निकालना है आपको कॉमन डिफरेंस और 10th टर्म आपको निकालना है। चलिए यही आपका तीसरा का चौथा में गिवन है। सबसे पहले इसको देखिए ध्यान से। इसमें ना आपको आगे बढ़ने का जो तरीका है वो यहाँ पे 2 को दे रहा है, एक आपको ये दे रहा है और एक आपको ये दे रहा है। चलिए सबसे पहले तो आप इसके बारे में सोचो, पहले आप इसके बारे में सोचो जरा, आगे बढ़ने का तरीका देखो। S10 दिया गया है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास 10 टर्म है और 10 टर्म का सम कितना है 125 दिया गया है, ठीक है। यदि इसके ऊपर हम कुछ वैल्यू पुट करें, जैसे S10 का मतलब हो गया 10/2 2a प्लस n होता है ना, तो 10-1 और कॉमन डिफरेंस d। अब यहाँ पे समझो पहले ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे a है, a हमको नहीं मालूम है, यहाँ पे d है, वो भी हमको नहीं मालूम है। यानी कि a और d में से यदि हमको कुछ एक चीज मालूम चल जाए तो दूसरा हम निकाल सकते हैं, और इसको निकालने के लिए हम सहारा लेंगे इसका। चलिए अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से। नाउ A3 दिया गया है 15, A3 15 दिया गया है, इसका मतलब है A3 का फॉर्मूला, हाँ, a प्लस 2d बराबर 15 दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। a का वैल्यू यदि हम निकालना चाहें तो 15 माइनस 2d हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप पहला इक्वेशन मान लो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने क्या दिया गया है, ऑल्सो आपके सामने गिवन दिया गया है 10th टर्म तक का सम, यही दिया हुआ है। हमने पहले क्या किया, 3rd टर्म का जो वैल्यू दिया गया 15, उसमें से हमने a का वैल्यू निकाला, ताकि हम इस a का वैल्यू कहाँ पे पुट कर सके, यहाँ पे पुट कर सके। तो हमको केवल क्या मिलेगा, d और d, तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकलेगा, और a का वैल्यू कॉमन डिफरेंस का पुट कर देंगे तो हमारा फिर a भी मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर तो हमने यहाँ से a निकाल लिया फर्स्ट टर्म। अब इसका मतलब क्या है, पहले आप यहाँ पे ये समझो। S10 का मतलब क्या है, S10 का मतलब है ये वाला फॉर्मूला, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10/2 इंटू 2a प्लस 10-1 इंटू d बराबर 125 दिया गया है। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 आएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 इंटू a का वैल्यू कितना लिख लेंगे हम लोग, अब a का वैल्यू अब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 15 माइनस 2d। आगे बढ़िए, फिर प्लस है हमारे पास यहाँ पे, इसको सॉल्व करेंगे तो 9d होगा बराबर 125। और यहाँ पे आप रीजन लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि टीचर जब आपकी कॉपी को चेक करे तो उनको मालूम चलना चाहिए कि अच्छा इक्वेशन फर्स्ट से बच्चे ने a का वैल्यू यहाँ पे 15 माइनस 2d लिखा है, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सॉल्व करो। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई सिंपली करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये 30 माइनस 4d आ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही, प्लस 9d बराबर 125। आगे बढ़िए,
यहाँ पे देखो ये हमारा 30 है और -4D प्लस 5D, सॉरी प्लस 9D, कितना प्लस 5D बराबर 125। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, 30 प्लस 5D बराबर 125 डिवाइडेड बाय 5। ये हमारा मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, 30 प्लस 5D बराबर, इसको आप करोगे तो 5 दूने 10, 2 बार में, और ये हमारा 25 बार में। और इसमें हमारा हो सकता है 5D बराबर 25 माइनस 30, 5D बराबर -5, D बराबर -5/5 और D बराबर -1। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -1 आ गया। कॉमन डिफरेंस आपके पास -1, तो कॉमन डिफरेंस भी निकालना था हमको, वो मिल गया। अब क्या निकालना है आपको? अब निकालना है 10th टर्म। अब जब 10th टर्म आप निकालने जाएंगे, पहले आप यहाँ पे देखो a प्लस क्या होगा इसका फॉर्मूला 9D। तो क्या आपको a मालूम है कितना है? नहीं मालूम है आपको। d तो मालूम चल गया। अब यानी कि अब आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? a निकालना पड़ेगा। तो a यानी कि कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया, इसका वैल्यू पुट कर दो किसमें? इसमें क्या निकलेगा हमको? a मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा है a बराबर 15 माइनस 2D। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, तो a बराबर 15 माइनस 2 इंटू डी हमने निकाला -1। a बराबर 15 माइनस माइनस प्लस 2, तो a बराबर कितना? 17। फर्स्ट टर्म आ गया हमारे पास। अब चूंकि हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी है, फर्स्ट टर्म भी है, तो हमारा अब 10th टर्म आराम से निकलेगा। तो हैंड्स 10th टर्म इक्वल्स टू a प्लस 9D। तो a फर्स्ट टर्म आपने निकाला 17 प्लस 9 इंटू डी -1 है, तो 17 प्लस -19 कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। तो हैंड्स a 10 बराबर -2। यही आपका आंसर हुआ। कहाँ पे? ओहो हो, सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक। तो -9 हो जाएगा, हमने 19 लिख दिया था, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। 17 में आप 9 को घटा दो 8, लेकिन किस में? पॉजिटिव में। तो हैंड्स a 10 बराबर 8। ये आपका अब आंसर हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको लिखना कैसे है? पहले ये पूरा लिखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, और उसके बाद फिर ये आपका ये वाला। देखो ये वाला सवाल में ना दिक्कत इसलिए आपको आया क्योंकि इसमें मात्र हमारा थर्ड टर्म का वैल्यू दिया है और 10 टर्म तक का सम दिया गया है। तो इसके लिए आप पुट करोगे फॉर्मूला पे, तो आपको चाहिए होगा यहाँ पे फॉर्मूला में हमारे पास a आएगा। तो क्यों ना हम थर्ड टर्म का इस्तेमाल करके पहले a का वैल्यू निकाल ले, उसको हम जब यहाँ पे पुट करेंगे तो केवल d का वैल्यू निकलेगा, और d का आपने वैल्यू निकाल लिया तो पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकाला, और जब आप फर्स्ट टर्म निकल गया तो 10th टर्म निकालना आसान था, फॉर्मूला a प्लस 9d होता है। ठीक है, चलिए तो इसका 4 नंबर हो गया, इसका 5 नंबर देखा जाए। अच्छा एक बार देख लेते हैं क्या है 5 क्या है। जो थोड़ा आसान होगा ना वो हम थोड़ा सा हिंट देके आपके ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है, और जो थोड़ा हार्ड होगा वो हम आपको बता देंगे। इसमें कॉमन डिफरेंस दिया गया है, कितना है कॉमन डिफरेंस? 5 है, और 9th टर्म तक का जो सम है वो 75 दिया गया है। इसमें आपको फर्स्ट टर्म पता करना है और a9 पता करना है। चलिए देखिए ध्यान से, यही है वैल्यू, कॉमन डिफरेंस है और ये आपको दिया गया है। इसमें आगे बढ़ने का जो आपको हिंट दे रहा है वो यही दे रहा है आपको। बात समझ में आ रही है? चलिए थोड़ा सा इसमें देख लो। हैंड्स यहाँ पे आपका दिया गया है S9 बराबर 75।
तो S9 यहाँ पे दिया गया है, उसका वैल्यू 75। तो S9 का फॉर्मूला क्या होगा सम को लेकर? S9 है तो 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। हालांकि फॉर्मूला होता क्या है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो फॉर्मूला होता है हमारा। तो यहाँ पे n के जगह पे क्या है 9, तो हमने यहाँ पे 9/2 लिख दिया, और यहाँ पे n है, यहाँ पे हमने 9 लिख दिया, और यहाँ पे हम कॉमन डिफरेंस लिख सकते हैं 5 क्योंकि दिया हुआ है। तो इसको ना डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9/2 इंटू 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी कितना 5 बराबर 75। इसको डिवाइड मत करना नहीं तो पॉइंट में आएगा, इसको 9/2 रहने दो। आगे बढ़िए, 2a ये कितना होगा 8 इंटू 5 बराबर 75। 9/2 2a प्लस 40 बराबर 75। अब इसमें से आप ना कॉमन क्या निकाल लो बाहर, 2 बाहर निकाल लो कॉमन। तो 9/2 इंटू 2 बाहर निकालेंगे तो बचेगा a प्लस 20 बराबर 75। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। आगे फिर 2 से हमारा 2 कैंसिल होगा तो आपके पास बचेगा 9 इंटू a प्लस 20 बराबर 75। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाइए। अब देखो इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 9a प्लस 180 इक्वल्स टू 75। चलिए इसमें से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, कॉमन 9 लोगे, नहीं कॉमन उमन मत लो, डायरेक्ट करो इसे। 75 माइनस 180, 9a बराबर 180 में 75 माइनस कर दो, 10 में 5 आएगा 5, 7 में 7 गया 0, 105। सही है ना, सही है। तो a बराबर 105/9, ये मेरे हिसाब से कटेगा 3 से 3 बार में 3 और 5 35, सही है। अब तो नहीं कटेगा, हाँ ये वाला ना छोटा छोटा मिस्टेक देख रहे हो, बहुत गंभीर समस्या प्रदान कर देगा। हाँ अब तो नहीं कटेगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया -35/3। तो फर्स्ट टर्म निकल लिया आपका। अब जरा देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म आपके पास है, अब क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकल गया, वो निकालना था a9 निकालना है। हैंड्स a9 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 8d। ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि a आपने निकाला अभी तुरंत पुट करो, और यहाँ पे 8 इंटू डी कितना है 5। चलिए थोड़ा सा कर देते हैं, -35/3 प्लस 8 इंटू डी कितना है 5 है, तो -35/3 प्लस 40, नीचे में 1 ले सकते हैं हम लोग। चलिए ये अब आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। एलसीएम हमारा कितना आ गया 3 आ गया, -35 प्लस 120 ना, हाँ सही, चलो पूरा ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 85 होगा, तो 85/3, लेकिन किस, हाँ सही है। तो हैंस a9 का वैल्यू कितना आ गया 85/3, ये आपका आंसर हो गया, पूरा हमने बना दिया। ठीक है, तो हमने जैसा पिछले वाले क्लास में आपको कहा था कि आगे बढ़ने का जो हिंट है ना वो पहले से आपको दिया हुआ रहेगा। इसमें आगे बढ़ने का हिंट हमारे पास क्या, ये S9 का सम वाला 75 जो दिया गया है वही आपको आगे बढ़ने का हिंट दे रहा था। आगे बढ़ते हैं, तो 5वां नंबर सवाल भी आपका कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। 5वें के बाद 6वें नंबर पे आते हैं।
6 नंबर, पहले वैल्यू लिख लीजिए क्या क्या दिया गया है इसमें। 6 नंबर में दिया गया है a बराबर 2 है, d बराबर 8 है, एस एन कितना दिया गया है 90, एन पता करना है यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, और एनथ टर्म भी आपको इसमें पता करना है। चलिए देखिए ध्यान से, ये 4 5 में से 3 वैल्यू आपको दिया गया है, आपको ये वाला निकालना है। थोड़ा सा देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें, देखिए ध्यान से आपको ना बताइए। अच्छा चलिए अब इस बार हम आपसे पूछेंगे, आपके पास 1 2 3 वैल्यू दिया गया है, इन तीनों वैल्यू में से आपको आगे बढ़ने का हिंट कौन दे रहा है? एस एन का वैल्यू जो 90 दिया गया है, बिल्कुल सही। तो हमारा यहाँ पे दिया गया है एस एन बराबर 90, एन दिया गया यहाँ पे, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया गया, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 90। एन तो हमको मालूम ही नहीं है, तो एन बाई 2 रहने दो, 2 इंटू ए तो हमको दिया गया है 2, लिख देंगे, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी भी हमको दिया गया है 8 डिवाइडेड बाई 90। आगे एन बाई 2, 2 2 जा 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो 8n आएगा माइनस 8 आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये बात समझ में आई है। हमने क्या किया, 8 से n माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद n बाई 2 इसको आप सॉल्व कर लो यहीं पे, ये आपका 8n रहेगा, ये प्लस 4 या माइनस 8, तो माइनस 4 बराबर 90। अब यहाँ पे आप रुक जाओ थोड़ा, क्यों रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 2 हमारा डिवाइड में उधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8n माइनस 4 बराबर 90 इंटू 2 बराबर, चलो इस पे कर लेते हैं, 8n बराबर सॉरी 8n माइनस 4 बराबर 180, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n, इसको उधर लेकर आ जाओ, चलो कोई बात नहीं फिलहाल रहने दो, बराबर 180। इसमें से आप कॉमन निकाल सकते हैं ना 4, हाँ कॉमन निकाल लो बाहर 4, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या आएगा हमारे पास 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 180, कोई दिक्कत इसमें? सही है। अब यहाँ पे आइए, अब आप ये 4 इधर लेकर आओगे तो आपके पास केवल बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 180 डिवाइडेड बाई 4, तो 2n स्क्वायर माइनस n बराबर 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 45, 4 बार में करेंगे तो 16, 2 बचेगा, हाँ सही है। अब एक काम करो आप, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0 हो जाएगा, इसको हम इधर लेकर आ गए। क्या ये आपको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इसमें हम लोग क्या करते थे याद कीजिए, स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो ध्यान से समझेंगे आखिर स्प्लिट द मिडिल टर्म हमारा इसमें क्या क्या हो सकता है, जरा देखा जाए। स्प्लिट द मिडिल टर्म में हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 90n स्क्वायर। अब इस 90n स्क्वायर को ऐसे 2 नंबर में हम लोग ब्रेक करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने पे सॉरी तो माइनस 90 होगा ना, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 90 स्क्वायर। तो ऐसा 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए और जोड़ने घटाने पे हमारे पास माइनस n आ जाए। तो बताइए ऐसा कौन सा हमारे पास नंबर है, सोचना पड़ेगा आपको इसमें, क्योंकि छोटा नंबर है तो बता भी सकते हैं, नहीं बता पाएंगे तो इसके लिए हम आपको ये तरीका भी बता देंगे, लेकिन पहले सोचो इसके बारे में क्या क्या हो सकता है, वो कौन सा 2 नंबर है। नाइन्टी आना चाहिए, सिंपल है, बहुत सिंपल है, जरा सोचो कौन सा 2 नंबर होना चाहिए। ये आपने बहुत किया है किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में, पॉलिनोमियल में भी आपने ये बहुत किया है। बताइए, बड़ा सिंपल है, 90 लाना है और जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, केवल माइनस n। बताएं 9 और 1 कैसे, 10 और 9,
10 और 9, क्योंकि देखो यदि हम यहाँ पे 10n लेते हैं और 9n लेते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा, जोड़ देंगे घटा देंगे तो हमारे पास माइनस n आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि सर ये तो माइनस में है और ये वाला भी माइनस में है, तो इन दोनों में माइनस हम किसको करें, 10 को। हो गया बस। तो यहाँ पे हमारा 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। हमने क्या किया, केवल इस बीच वाले को दो अलग अलग नंबर में हमने स्प्लिट कर दिया, बस बात खत्म। अब इसके बाद आपको मालूम होगा हम लोग ग्रुपिंग करते थे, 2n स्क्वायर माइनस 10n को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, उसके बाद 9n माइनस 45 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे। इसमें से कॉमन आप क्या निकाल सकते हैं बाहर, 2n बचेगा n माइनस 5, इसमें से आप बाहर निकालोगे 9 को तो बचेगा n माइनस 5 बराबर 0। कोई दिक्कत? तो हमारे पास 2n प्लस 9 पहला वाला हो गया और दूसरा n माइनस 5 बराबर 0। अब यदि आपको याद आ रहा हो तो हम लोग इसमें एक काम करते थे, when 2n प्लस 9 बराबर 0 और when n माइनस 5 बराबर 0। इसमें से n का वैल्यू मेरा निकालना मकसद है केवल। तो 2n बराबर क्या होगा, माइनस 9, n बराबर माइनस 9/2, इसमें से n का वैल्यू कितना आएगा, 5। चलिए अब हम आपसे पूछते हैं, जरा समझिएगा ध्यान से। हमारे पास n का वैल्यू आ गया जो कि निकालना भी था, नंबर ऑफ टर्म्स। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। तो आप जरा सोच के बताओ, एक एपी दिया हुआ है, लंबा सा नंबर का लाइन लिखा हुआ है, उसमें क्या कभी भी आपका नंबर ऑफ टर्म्स 10, 20, 30, 40, 50 क्या कभी वो माइनस में हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि यदि हम यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरीके से हम लिख रहे हैं, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि इसमें n का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। क्या कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में हो सकता है क्या, नहीं, वो हमेशा किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। इट मीन्स यहाँ पे हमको n का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैंस n इक्वल्स टू 5, n का वैल्यू हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। तो हमको ये भी निकालना था, ये निकल गया। अब हमको निकालना nth टर्म, an मतलब nth टर्म। नाउ आगे बढ़िए, nth टर्म का फॉर्मूला आपको मालूम है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें जो चीज चाहिए वो सब आपके पास है। a चाहिए, a कितना आपके पास 2 प्लस n चाहिए, n कितना लेंगे आप 5 माइनस 1, और d कितना दिया गया था 8। सॉल्व कर लीजिए, 2 प्लस 4 इंटू 8, तो 2 प्लस 34, ये आपका nth टर्म आ गया। हाँ सही है, बस हो गया। तो nth टर्म भी आपका यहाँ पे निकल गया। तो आप लास्ट में लिख सकते हो हैंस nth टर्म इक्वल्स टू 34, ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो nth टर्म का वैल्यू भी आपका 34 आ गया। तो ये आपका 6 नंबर भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर में आइए। 7 नंबर में पहले वैल्यू लिख लीजिए क्या क्या दिया गया है इसमें। 7 नंबर में a का वैल्यू है 8, nth टर्म का वैल्यू है 62, सम ऑफ nth टर्म का वैल्यू है 210। इसमें निकालना है आपको, n का वैल्यू निकालना है और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकालना है। चलिए जरा देखिए यहाँ पे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टर्म दिया गया है, nth टर्म का वैल्यू दिया गया है और सम ऑफ nth टर्म यानी कि आपके पास 210 दिया गया है। आपको इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं और आपको इसमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। चलिए बताइए थोड़ा इसमें आगे बढ़ने का हमारे पास क्या रास्ता दिख रहा है। सबसे पहले यदि आप बोलेंगे कि सर हमारे पास हिंट जो है ना वो ये वाला दिया गया है, सम ऑफ n टर्म्स यानी कि 210। चलिए जरा देखा जाए, यदि हमारे पास यहाँ पे ये चीज लिखा गया है यानी कि Sn बराबर 210 लिखा गया है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, n/2 आता है
2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 210 हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे ना एन भी हमको दिया हुआ नहीं है, लेकिन ए दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस भी हमको नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे nth टर्म दिया गया है इससे हम लोग क्या कर लेंगे अपना सवाल थोड़ा सा और पेचीदा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। nth टर्म हमारे पास दिया गया है। चलो हम यहाँ पे बताना आपको ये चाह रहे हैं कि देखो सबसे पहले हमारे पास एस एन का वैल्यू 210 दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला हमारा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमारे पास n भी नहीं है, लेकिन a दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास नहीं है। तो ये सवाल हमारा कैसे बनेगा, जरा सोचो इसके बारे में। क्या इस प्रकार का सवाल हमने आपको पहले बताया है? एक बार वैल्यू देख लो क्या सब सही है ना। a का वैल्यू 8 है, nth टर्म का वैल्यू 62 है और ये हमारा 210 है। n और d निकालना है। चलिए जरा सोचिए इसके बारे में क्या हमारा हो सकता है। यदि हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहें इसको लेकर, nth टर्म बराबर 62 जो दिया हुआ है इसको लेकर यदि हम लोग आगे बढ़े, इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62, ठीक है ना। अब a कितना आपके पास 8 प्लस n है क्या आपके पास, नहीं, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। इसमें तो आपको पास n भी नहीं है, d भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके सामने, आपके सामने आ जाएगा एन डी माइनस डी बराबर 62। आगे बढ़ा जाए, हाँ तो यहाँ पे हमारे पास एन डी माइनस डी बराबर, एक मिनट एस एन, सॉरी इसमें तो हमको एक चीज बहुत बड़ा हिंट दिख रहा था। चलो अब हमको थोड़ा सा सोचना नहीं पड़ेगा, इसमें हमने ध्यान नहीं दिया। देखो कितना मतलब आसान सवाल दिया गया है। याद कीजिए ये वाला हमारा एक और फॉर्मूला हुआ करता था कि नहीं, हमने इस पे तो ध्यान ही नहीं दिया था। ये भी फॉर्मूला हमारा होता है, तो इसका वैल्यू दिया गया है क्या, बिल्कुल दिया गया है। n दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है। a दिया गया है, बिल्कुल। l दिया गया है, बिल्कुल। इसी को तो हम लोग कहते हैं l, इसी पे मेरा ध्यान नहीं दिया गया था। चलिए अब हमारा आराम से बन जाएगा। तो हैंड्स आपको मालूम है कि एस एन का फॉर्मूला n बाई 2 इंटू ए प्लस एल होता है। तो इसका वैल्यू तो दिया गया आपके पास कितना, 210 बराबर n बाई 2 इंटू ए आपके पास 8 है प्लस एल आपके पास 62 है। तो इस तरीके से ना थोड़ा सा बैठ के पहले सोचना, सवाल बनाने से पहले। गलती थोड़ा सा हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप सवाल को एक बार पढ़ो, फॉर्मूला जो आपने समझा है उसको एक बार लागू करो, लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा रास्ता देखेंगे हम लोग। चलिए, लेकिन हमने यहाँ पे पहली बार इसको ध्यान नहीं दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। गलती से आप सीखेंगे। 210 बराबर n बाई 2 इंटू ये हमारा कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 210 बराबर ये हमारा कट जाएगा 35, यानी कि 35n। तो 210 बराबर 35 बराबर n। अब हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कटेगा, 6 बार में देखते हैं। बिल्कुल 6 इक्वल्स टू n। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, 6 आ गए। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना था वो हमारा आ गया। अरे ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा उसको, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। बस नंबर ऑफ टर्म्स आ गया हमारे पास। फर्स्ट टर्म दिया गया है, क्या कॉमन डिफरेंस अब नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और कॉमन डिफरेंस को निकालने के लिए हमारे पास हिंट दिया गया है, यही वाला 62 टर्म वाला। ना nth टर्म का वैल्यू 62 दिया गया है, और nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। a हमारे पास है 8 प्लस n अभी तुरंत आपने निकाला 6 माइनस 1, और d नहीं है, रहने दीजिए। आगे देखिए
8 प्लस इसको आप माइनस करोगे तो आएगा आपके पास 5d बराबर 62। अब यहाँ पे थोड़ा आ जाओ, इसके बाद इसको उधर भेज देते हैं। 5d बराबर 62 माइनस 8, सही है। 5d बराबर 62 माइनस 8, हाँ सही है। तो 5d बराबर 12 में 8 जाएगा 4 54, सही है ना, हाँ सही है। 54 6 60 2 62, सही है। d बराबर 54/5, ये तो कटेगा नहीं मेरे हिसाब से, नहीं कटेगा, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। बस, तो दोनों चीज पूछा गया था, दोनों चीज हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, तो 7वां नंबर भी आपका सवाल कंप्लीट हुआ। 8वें नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसका पहले आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। 8वां नंबर, तब तक आप उसमें वैल्यू जो दिया गया उसको लिख लीजिए, तब तक हम इसको मिटा देते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा बना लिया, क्योंकि 3 नंबर में टोटल 10 क्वेश्चन दिया गया है, तो जो क्वेश्चन नंबर 3 को जिसमें 10 क्वेश्चन दिया गया है वो यदि जो पूरा बना लिया ना एक बार अच्छी तरीके से, तो उसके लिए फिर ये आगे चैप्टर बनाना आसान हो जाएगा। क्योंकि चैप्टर में सवाल तो कठिन वाला भी है, आसान वाला भी है, लेकिन आपका एक बेसिक जरूर क्लियर हो जाएगा इस 10 सवाल को बनाने के बाद, और आपका माइंड बहुत ज्यादा ओपन हो जाएगा। आपको पता चलता रहेगा कि आखिर आगे बढ़ने का हमको हिंट कौन दे रहा है, कैसे आगे बढ़ेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये जरूर आपको मालूम हो जाएगा जो ये 10 सवाल अच्छी तरीके से बना लेगा। चलिए 7वां हो गया। 8वां नंबर देखा जाए। 8वां नंबर देखिए, पहले जो वैल्यू दिया गया है उसको लिख लेते हैं। 8वें नंबर में nth टर्म दिया गया है 4, उसके बाद d दिया गया है 2, सम ऑफ n टर्म्स दिया गया है -14, इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करने हैं और फर्स्ट टर्म आपको इसमें पता करना है। चलिए जरा देखिए ध्यान से, इसमें भी आप जरा सोचो। चलिए इस बार ना थोड़ा सा आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, इसमें बताओ कि आखिर आगे बढ़ने का हिंट हमको कौन दे रहा है। nth टर्म दिया गया है 4, ठीक है। कॉमन डिफरेंस दिया गया है 2, ये भी सही है। उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स -14 दिया गया, आपको n निकालना है और आपको इसमें a निकालना है। हमारे पास दो फॉर्मूला है, देखते हैं दोनों फॉर्मूला पे पुट होगा कि नहीं होगा। पहले आपको हम सोचना सिखाते हैं, आखिर सोचना कैसे है। हमारा पहला फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1। सोचना सिखाते हैं कि आखिर कैसे फॉर्मूला पुट करना है, देखिएगा ध्यान से। ये होता है एक और फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू a प्लस l, यही दो फॉर्मूला हमारे पास है। चलिए जरा ध्यान, ये क्या हो रहा है भाई। अब देखो, इसमें आपको चाहिए होगा m, जो कि आपके पास नहीं है, फिर आपको चाहिए होगा a, वो भी नहीं है आपके पास, फिर आपको चाहिए होगा d, वो केवल दिया हुआ है। यानी कि इसमें आपके पास दो चीज नहीं है, n भी नहीं है और a भी नहीं है, दो चीज नहीं दिया हुआ, इट मींस ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। आगे बढ़ते हैं, इसमें आपको चाहिए होगा n, जो कि दिया हुआ नहीं है, a चाहिए होगा, ये भी दिया हुआ नहीं है, l मतलब लास्ट टर्म, और ये nth टर्म ही हमारा होता है लास्ट टर्म। यानी कि इसमें भी दो चीज चाहिए जो कि आपके पास नहीं है तो तीन चीज, लेकिन एक चीज तो दिया हुआ है, दो हमारे पास नहीं है, इट मींस दोनों में से कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, a चाहिए ना, तो इसको हम लोग सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, a का वैल्यू निकाल लेंगे, उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, ऐसा वाला सवाल आपने बनाया है, मेरे हिसाब से ये शायद 4 नंबर में था। चलिए उसको देखिए जरा ध्यान से कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखो कि nth टर्म का वैल्यू यदि 4 दिया हुआ है, इट मींस इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4। a हमारे पास नहीं है, n भी हमारे पास नहीं है, n-1, लेकिन कॉमन डिफरेंस तो है ना, 2 बराबर 4। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो a प्लस 2n-2 बराबर 4, और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा इसको, तो हमारे पास आ जाएगा, चलो a प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2, a प्लस 2n बराबर 6, a हमारा कितना आएगा 6 माइनस 2n, इसको आप क्या मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो।
अब हमारे पास ए आ चुका है, ए का वैल्यू, जब हम ए का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आराम से हमारा कॉमन सॉरी नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा हम लोग नाउ। अच्छा यहाँ पे ना आप जरा सोचो कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहोगे। अब आपके पास ए का वैल्यू भी है, देखिए आपके पास एन चाहिए जो कि नहीं है, ए चाहिए, हमारे पास ए आ चुका है, एल चाहिए वो हमारे पास है, और हमने कहा है कि ये वाला भी फॉर्मूला अब लग सकता है और ये वाला भी लग सकता है। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, ए के जगह पे यही वाला वैल्यू पुट करोगे ना, तो क्यों ना इसी फॉर्मूला से बनाया जाए। चलो नाउ तो एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, इसका वैल्यू तो दिया गया है -14, देख लीजिए -14 बराबर एन बाई 2, ए के जगह पे क्या लिखेंगे 6 माइनस 2n प्लस एल के जगह पे 4, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद -14 बराबर एन बाई 2 10 माइनस 2n, ठीक है आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा। उसके बाद चलिए -14 बराबर n बाई 2 इंटू इन दोनों में से कॉमन हम बाहर निकाल सकते हैं 2, क्या बचेगा 5 माइनस n, हाँ 5 माइनस n बचेगा, और ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -14 बराबर n इंटू 5 माइनस n, ये हमारे पास आया फिलहाल। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप, -14 बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस n स्क्वायर, इन सभी को आप इधर लेकर आ जाओ, इधर बचेगा हमारे पास 0। इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर लो, क्या लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। क्या यहाँ पे भी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करते हैं जरा, तो -14n स्क्वायर हमारे पास आएगा। अब इसको 2 नंबर में आप ब्रेक करो, ऐसा 2 नंबर होना चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे -14n स्क्वायर आ जाए और जोड़ने घटाने पे हमारे पास -5n आ जाए। तो वो कौन सा 2 नंबर होना चाहिए बताइए। 7 और 2, बिल्कुल सही, तो 7n और 2n, लेकिन इसमें से माइनस वाला कौन होगा 7n, बिल्कुल सही। अब आप मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा, दोनों को आपस में जोड़ दो, ये आ जाएगा। अब हमारा काम बन गया, ठीक है। अब ग्रुपिंग करते हैं हम लोग, n स्क्वायर -7n को एक साथ लो, 2n माइनस 14 को एक साथ ग्रुप कर दो। यहाँ पे हमारा कॉमन बाहर निकल जाएगा n, तो बचेगा n माइनस 7, इसमें से बाहर निकलेगा 2, तो बचेगा n माइनस 7 बराबर 0। n प्लस 2 एक हमारा हो जाएगा और एक हमारा n माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग वही काम करेंगे वैन वाला, वैन n प्लस 2 बराबर 0, ये n है, और एक हमारे पास आ गया वैन n माइनस 7 बराबर 0। मेरा मकसद है n का वैल्यू निकालना, n बराबर -2 और n बराबर 7। तो अब आप बताइए हमको इसमें n का वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स का वैल्यू कौन सा लेना चाहिए। क्या कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स माइनस में होता है क्या, नहीं, हमारा हमेशा प्लस में होगा। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास n का वैल्यू लेना पड़ेगा 7 वाला, क्योंकि कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स हमारा जो है माइनस में नहीं हो सकता, कोई दिक्कत। तो इस तरीके से हमारा n का वैल्यू आ गया, n निकालना था। अब हमको निकालना है इसमें फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म निकालना अब आपके लिए आसान हो गया। कहाँ पे आप बना दें, ये तो फॉर्मूला हमारा था, ये आपका काम का नहीं है। यहाँ पे तो जगह नहीं बचा, तो यहाँ पे आ जाओ आप थोड़ा। हैंड्स, अब आपको निकालना है, क्या निकालना है भाई, ए निकालना। तो ए निकालने के लिए हमारे पास हिंट है nth टर्म का, जो कि 4 दिया गया है, और nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। ए चाहिए हमको, ए हमारे पास नहीं है, रहने देंगे, प्लस n चाहिए, n हमने निकाला है 7 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास दिया गया है 2 बराबर 4। इसी को अब आप सॉल्व कर दो, कितना होगा,
ए का वैल्यू निकालने के लिए। हाँ बिल्कुल, आप एन का वैल्यू इसमें भी पुट कर दो ना, क्या दिक्कत है, आपको ए निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा आपका। यानी कि आपने एन का वैल्यू निकाल लिया 7, इसका वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, ए निकल जाएगा। हमने यहां से बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत, चलो आप वो कहते हो हम वही कर देते हैं, जो आसान लगे आपको आप वही करो। तो यहां पे कर दो डायरेक्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, एन का वैल्यू क्या है, ए बराबर 6 माइनस 2n, तो a बराबर 6 माइनस 2 इंटू एन कितना है 7, तो a बराबर 6 माइनस 14 कितना आएगा, माइनस 8 2 10 14, बिल्कुल सही। तो आपका ये फर्स्ट टर्म भी निकल गया, हो गया। फर्स्ट टर्म हम लोग ऐसे भी निकाल सकते थे, इसमें पुट कर देते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास d है, अब n भी निकल गया तो a निकल जाता हमारा। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। उतना में तो हमारा, चलो कोशिश करते हैं 9 नंबर हम उधर बना दे, 9 नंबर शुरू किया जाए, रेड से इधर बना रहे ताकि आपको दिक्कत ना हो। 9 नंबर में कुछ वैल्यू दिया गया है, तो पहले आप वो लिखो, दिया ये गया होगा बिल्कुल। तो 9 नंबर में दिया गया है a का वैल्यू 3, a बराबर 3 दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें दे दिया गया है 8, s दिया गया है 192, और इसमें केवल आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। चलो इस सवाल में ना हम आपसे एक चीज जरूर पूछना चाहेंगे, और जानबूझ के पूछना चाहेंगे, देखिए जरा ध्यान से। आप बता सकते हैं कि ये जो हमारा s का वैल्यू 192 दिया गया है, ये कितने टर्म तक का वैल्यू दिया गया है, बिल्कुल सही। देखो ये सवाल ना आपको घुमाना चाह रहा था, यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया गया है, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, नंबर ऑफ टर्म्स 8 दिया गया है, इट मीन्स ये कह रहा है कि s 8 तक का वैल्यू 192 दिया गया है, क्योंकि भाई इसके नीचे हमारा n लिखा आता है और n का वैल्यू 8 दिया गया है, तो हम लोग इसको अपने लॉजिक के अनुसार s 8 बराबर 192 लिख सकते हैं। अब हमको निकालना क्या है, इसमें निकालना है हमको कॉमन डिफरेंस। तो आगे बढ़ने का हिंट आपको कौन दे रहा है, ये खुद दे रहा है। कैसे, देखो फ्रेंड्स, S8 बराबर 192। अच्छा S8 का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, S8 का फॉर्मूला होगा 8/2 इंटू 2a होता है, तो a का वैल्यू तो दिया गया है, प्लस n-1, n कितना 8-1 इंटू d दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है, यानी कि हमने इसको फॉर्मूला पे पुट किया है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, डायरेक्टली वैल्यू हमने लिख दिया है, और इसमें कुछ खास बात नहीं किया हमने। इसको आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 4 आएगा, 3 2 जा 6 प्लस 7d बराबर 192। यहाँ पे आ जाओ, ये आपका अभी फिलहाल किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 6 प्लस 7d बराबर 192 डिवाइडेड बाई 4, तो 6 प्लस 7d बराबर, ये कटना चाहिए मेरे हिसाब से, 4 चौके 16 32 8 48 16 3 8 चौके 32, हाँ सही। 7d बराबर 48 माइनस 6, 7d बराबर 42 और d बराबर 42 डिवाइडेड बाई 7, ओ सॉरी 42 ना, 7 5 35 अच्छा के 42, डिफरेंस 6 आया, कॉमन डिफरेंस 6 है आप लोगों का, क्यों नहीं, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इसको आप माइनस करेंगे तो 42 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 35 अच्छा के 42, हाँ 6 बार में आएगा, और ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया, यही निकालना था आपको। 9 नंबर भी कंप्लीट हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। एक सवाल इसमें हमारा बच रहा है 10 नंबर, उसको भी देख लेते हैं। और 10 नंबर में थोड़ा सा घुमा के दिया है, आपसे हम पूछेंगे, देखते हैं आप बता पाते हैं।
10 नंबर देखिए, 10 नंबर में कुछ वैल्यू है, पहले उसको लिखिए। L दिया गया है इसमें 28, S दिया गया है 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। अच्छा, टोटल 9 टर्म्स है, इसका मतलब है किस चीज का वैल्यू दे रहा है आपको? इनडायरेक्टली टोटल 9 टर्म्स है, n का वैल्यू दे रहा है। n बराबर कितने टर्म्स है? 9 टर्म्स है। आपको इसमें निकालना है फर्स्ट टर्म निकालना है। चलिए इसके बारे में पहले जरा सोचो, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आप लोग एक बार वीडियो को पहले पॉज करो, उसके बाद सोचो इसको क्या इसमें कहा गया है। देखो मतलब इसमें से ना आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। सवाल आपको घुमाना चाह रहा है, बताओ इसमें क्या कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पे आप ये देखो, L का वैल्यू 28 दिया गया है। L को हम किस और नाम से जानते हैं बताइए? AN, वेरी गुड। यानी कि ये सिंपली nth टर्म दिया गया है 28, ठीक है। अब यहाँ पे ना सम दिया गया है 144 का और नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया है 9। इट मीन्स 9 टर्म तक का सम दिया गया है आपको 144, ठीक है। ये सवाल आपको कहा नहीं, लेकिन हमने इसको अपने अनुसार अपने अकॉर्डिंग ढाल लिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप इसमें से हमको A निकाल के बताओ। चलिए A निकालना है हमको, तो आपके पास दो फॉर्मूला होता है सम निकालने का। उन दोनों फॉर्मूला में से हम दूसरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहेंगे, ये वाला। देखिए ध्यान से, Sn कितना दिया गया? Sn, S यहाँ पे हमारा 9 है, मतलब n है, तो ये दिया गया हमारा 144 बराबर n कितना है? 9/2। A कितना दिया गया? नहीं दिया गया है। L हमारे पास है 28, ठीक है ना। आगे बढ़िए, तो 144, आप एक काम करो, पहले ये डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आएगा A + 28, 4 4 8, 4 4 8, 1 1 2, ये 9A + 28 × 9 करेंगे तो 9 × 72 के 2 में 7, 18 19 20 5 25, 252। तो 208 8 में से माइनस करो 252 को बराबर 9A। 8 में 2 गया 6, 8 में 5 गया 3 और 2 हमारा कट गया, तो 9A। तो 36/9 बराबर A, 9 चौके 36 होता है, तो 4 बराबर A। यानी कि फर्स्ट टर्म कितना आ गया आपका? 4 आ गया। यही आपको निकालना था। आपका सवाल नंबर 3 में 10 सवाल थे और 10 आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कोई दिक्कत था? चलो, तो आज का पूरा समय तो हम लोगों का 3rd वाले बनाने में ही टाइम चला गया, लेकिन मेरा ये दावा है कि यदि आप 3rd नंबर में जो 10 सवाल है ना, इसको यदि आप एकदम आराम से बना लीजिएगा, सवालों को समझते हुए कहाँ पे क्या कह रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा इसमें, तो मेरे हिसाब से ना आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट मोटा मोटी समझ में आ जाएगा। तो 3rd नंबर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो आज का पूरा समय हमारा 3rd नंबर में गया। कल से हम लोग शुरू करेंगे अपना 4th नंबर से, और 4th नंबर से लेकर 20 नंबर तक टोटल सवाल हम बताएंगे आपको, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ आपको आसान वाला भी मिलेगा, कुछ हार्ड वाला भी मिलेगा, तो टोटल हम बता देंगे आपको। लेकिन आपका काम तो यही रहेगा कि जब हम अगर पूरा एक्सरसाइज खत्म कर देंगे तो आपको दोबारा अपने से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल हम बना रहे हैं ना, तो एक बार आपको अपने से ही बनाना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका प्रैक्टिस कितना दूर तक है। चलिए, तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, 4th नंबर से शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, कोई कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो हम लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।